हेलो, 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 हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर में कल हमने देखा था सबसे पहले आपका सुपरपोज़िशन ऑफ वेव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन उसके अंदर में हमने समझा था व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन। इस लेक्चर के अंदर में हम करने वाले हैं इस प्रिंसिपल का यूज़ करके 5 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। उसमें से सबसे बड़ा डेरिवेशन आपका रहने वाला है सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल का यूज़ करके नेट एम्पलीट्यूड का। जिस तरीके से डेरिवेशन आपका ये सॉल्व होगा, सेम टू सेम कंपोज़िशन ऑफ एसटीएम के अंदर में आपको एक और डेरिवेशन मिलता है। ये सब फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ऑसिलेशंस एंड देन हम करेंगे स्टेशनरी वेव को सॉल्व, देन हम समझेंगे बीट्स फॉर्मेशन एंड वो आपका कंपोज़िशन ऑफ एसटीएम का 2 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, जो उसी टॉपिक से बनते हैं, बट एग्ज़ाम के अंदर वो पूछता है, ऐसे आपको 2 मार्क्स का। तो उसे 2 मार्क्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है, आपको वो सिखाएँगे। तो मैं हूँ प्रमोद एंड वेलकम टू एवन एजुकेशन। कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, एक्सप्रेशन फॉर नेट एम्पलीट्यूड, एक्सप्रेशन फॉर नेट एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड एंड एंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस। चलिए ध्यान समझिए। अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी तो उसके बाद आपको मैंने बताया था कि अगर 2 वेव आपको दी हुई है, लेट्स सपोज़ 2 वेव आपको दिया हुआ है y1 एंड y2 से, तो जो भी आपका इंटरफेरेंस पॉइंट पे नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टू इंडिविजुअल वेव्स। तो मान लीजिए y1 आपको दिया हुआ है a sin ओमेगा t से एंड y2 आपको दिया है ये a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, a2 sin ओमेगा t प्लस फाइ से। अब आप बोलोगे सर वेव इक्वेशन तो आपने सिखाया था के एक्स में होता है साथ में। हाँ बिल्कुल बेटा, के एक्स के अंदर में होता है। तो अगर आप यहाँ पर के एक्स लिखोगे, लेट्स सपोज आपने यहाँ लिखा माइनस के एक्स और आपने यहाँ भी लिख लिया मान लीजिए माइनस के एक्स प्लस में फाइव। तो फिर आप लगाओगे यहाँ पे कंडीशन फॉर फॉर सिंप्लीफिकेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन कंसीडर 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 द इंटरफेरेंस is occurring at x इक्वल टू 0। ये अगर आप कंडीशन मानते हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना है ए नेट, जिसके अंदर में x का कोई खास काम आने वाला नहीं है, तो उसे हम कर सकते हैं इग्नोर, वी कैन टेक एट x इक्वल टू 0। सो नाउ इफ यू विल यूज दिस प्रिंसिपल तो आपको मिलेगा y नेट इक्वल्स टू, बताओ y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। बेटा जब ये कंडीशन पुट करोगे तो एक बार यहाँ पे एक्स करो जीरो करके एक और स्टेप लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए ना यहाँ पर ये हो गया आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ हुआ ए टू। नाउ यू कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। जिसे नहीं पता है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बताओ क्या आएगा, साइन ए के बदले ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाइव प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। देन इस ए टू को भेज दीजिए अंदर की तरफ और ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी है साइन ओमेगा टी, तो हम साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लेंगे। तो आपको मिलेगा डेरिवेशन वाई नेट इक्वल्स टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस ऑफ फाइव प्लस ए टू गया अंदर, ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। क्या बोला कॉमन निकालना है, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचेगा ए वन प्लस ए टू कॉस ऑफ फाइव
बाहर मिलेगा आपको साइन ओमेगा टी, चाहे आगे हो या पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन प्लस यहाँ पर क्या बच गया आपका A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइ। डन है बात? चलिए अब देखिए, क्या A1 प्लस A2 कॉस फाइ, A1 A2 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फाइ क्या है? फाइ इज़ इन दोनों वेव के में एक्स्ट्रा क्या है सिर्फ? फाइ एक्स्ट्रा है, मतलब फाइ इज़ अ फेज़ डिफरेंस। तो फेज़ डिफरेंस आपका 2 वेव का डिपेंड करेगा कि दोनों वेव आपकी इनिशियली स्टार्ट किस कंडीशन में हुई थी। तो दिस फाइ, दिस A1 एंड दिस A2 विल बी कांस्टेंट। अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए एंड आगे करिए डेरिवेशन, ठीक है? तो आपको मिलेगा यहाँ पर A1, A2 एंड cos फाइ एवरीथिंग आर सेम, सो वी कैन से लेट लेट A1 प्लस A2 cos ऑफ फाइ एंड लेट यहाँ पे क्या है बेटा A2 साइन ऑफ फाइ। नाउ रिमेंबर कॉस है तो कॉस लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे। तो आपको मिलेगा कॉस फाइ 1 के बदले कॉस है तो कॉस। अब ये एम्पलीट्यूड और एंगल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो जो भी आंसर आ रहा होगा वो नेट आंसर आ रहा होगा। तो नेट आंसर के लिए हम यहाँ एक नेट एंगल लेंगे विच इज़ योर थीटा, जिसे हम बोलेंगे थीटा इज़ द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। एंड यहाँ हम ले लेंगे दोनों का एम्पलीट्यूड का कुछ तो भी सम, तो इसे हम बोल देंगे ए नेट। तो ए नेट कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ बोल देंगे ए नेट साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। आपके मन में आएगा सर यहाँ पर ये फाइ में था, यहाँ पर ये चेंज क्यों किया? बेटा ये चेंज इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लगाया हुआ है। अगर वो स्पेशल कंडीशन नहीं लगाते तो आपको यहाँ पर भी साथ में A1 का टर्म मिलता। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे करें। तो इसे करो तो पुट, आपको मिलेगा एक आंसर वाई नेट का। ध्यान से देखो, वाई नेट इक्वल्स टू क्या मिलेगा वहाँ पे? ए नेट इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस प्लस यहाँ क्या मिलेगा A2 के बदले ए नेट साइन ऑफ थीटा इंटू क्या मिलेगा? इंटू क्या मिलेगा? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। नाउ व्हाट यू कैन डू, ए नेट कॉमन निकाल सकते हो। तो ए नेट निकाल लिया कॉमन, यहाँ मिला साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। नाउ कैन यू टेल मी, ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल इसके जैसा है? हाँ, बिल्कुल है। वी कैन से साइन ओमेगा टी कॉस थीटा मतलब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यू विल गेट फॉर्मूला ए नेट इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। दिस इज योर formula of net displacement in terms of net amplitude and theta is the angle of resultant, angle of resultant, angle of resultant। चलिए अब हमें निकालना क्या था? नेट एम्पलीट्यूड। नेट एम्पलीट्यूड कहाँ दिया हुआ है? इस डेफिनेशन के अंदर। सो व्हाट वी विल डू हियर, हम करेंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग, पहले स्क्वेयरिंग करेंगे फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मिलेगा? A1 प्लस A2 कॉस फाइ का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या यहाँ आपको मिलने वाला है ए नेट का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए नेट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है? नाउ कैन यू सी ए नेट स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे एंड यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे अपना आंसर। यहाँ करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग आपका, तो A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ प्लस यहाँ क्या बताओ? यहाँ मिलेगा आपको A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ एंड इक्वल टू क्या यहाँ से ए नेट का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन टेल मी, क्या साइंस A2 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉमन है? हाँ, कॉमन है। साइन स्क्वायर फाइ कॉस स्क्वायर फाइ क्या 1 हो जाएगा? प्लस है ना बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फर्स्ट आंसर या फर्स्ट फॉर्मूला। बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ से? यू विल गेट
ए नेट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए1 का स्क्वायर, ए2 स्क्वायर, ए2 से कॉमन निकाला था, तो आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ ए2 का स्क्वायर इंटू 1 मिलेगा आपको, 1 हो गया प्लस 2 ए1 ए2 कॉस ऑफ फाइ, देन स्क्वायर भेज देंगे यहाँ, आपको मिल जाएगा रूट। तो आपका बनेगा फाइनल आंसर ए नेट इक्वल्स टू रूट के अंदर ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2 ए1 ए2 कॉस ऑफ फाइ। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर नेट एम्पलीट्यूड। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे समझिए ध्यान से। अगर आप समझो इस चीज़ फ़ॉर्मूले को एंड थोड़ा-सा 11th क्लास को याद करने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखाई देगा ये आपका रिज़ल्टेंट का आंसर है। नेट रिज़ल्टेंट फ़ोर्स F1 F2 कॉस ऑफ आपका 2 इंटू F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। हो सकता है आपने इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा में पढ़ा होगा। सारी बातें एक ही है। ये हुआ आपका ए नेट का आंसर। नाउ इसी के अंदर में नाउ यू कैन डू दी कंडीशन फॉर ए मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड यू कैन डू कंडीशन फॉर ए मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम तो ध्यान से बेटा, मैक्सिमम आंसर कब आएगा? क्योंकि ए1 ए2 तो आपका कांस्टेंट चीजें हैं, एम्पलीट्यूड है वो चेंज होने वाला है नहीं, तो क्या मैक्सिमम आंसर डिपेंड करेगा आपका कॉस ऑफ फाइ पे? हाँ, बिल्कुल। क्या कॉस फाइ ये वैल्यू आपकी अगर मैक्सिमम होना है, तो क्या मतलब इसका आंसर 1 होना चाहिए? हाँ, 1 होना चाहिए। अब बताओ कॉस फाइ 1 कहाँ होता है? बोलो, बोलो। कॉस 90 0, कॉस 0 1। मतलब अगर ये फाइ का आंसर 0 रहा, तो आपका ये आंसर होगा 1, मतलब ये आपको मिलेगा मैक्सिमम आंसर, सब कुछ बचा रहेगा। वेरी गुड। तो लिखिए एट थीटा एट फाइ सॉरी एट फाइ equals to 0, your cos of phi will be equals to 1. So, in this case, you will get A net as A max, maximum amplitude, जहाँ आपको मिलेगा आंसर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टू A1 A2। अब बता ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला आपका A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर है? हाँ, तो क्या ये बनने वाला है आपका रूट के अंदर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर? बोल दो भैया, होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर से रूट कैंसल? क्या आपको मिला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एज A1 प्लस में A2? ये क्या हुआ? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सेम तरीके से अगर आप समझो मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ आएगा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आपका बनेगा जब ये कॉस फाइ का आंसर हो जाए निगेटिव। अगर वो निगेटिव हो गया मतलब इस आंसर से कुछ तो माइनस हो रहा है। माइनस होना मतलब कुछ तो भी कम होना, मतलब वो आपका आंसर रहेगा मिनिमम का। तो बता कॉस ऑफ फाइ मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम मतलब -1, -1। वेरी गुड। तो बताइए ध्यान से अब यहाँ पर, क्या इस पर्टिकुलर केस में आपका फाइ का वैल्यू होना चाहिए था 180 या फिर पाई? जी हाँ, बिल्कुल। तो पाई हो गया आपका पाई की वैल्यू। देन अगर इसे करोगे पुट, तो आपको मिलेगा ए नेट एज़ ए मिनिमम एंड ये मिलने वाला है आपको A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इंटू -1। क्या बेटा -1 क्या यहाँ होगा माइनस, एंड ये आपको मिलेगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। मतलब क्या ये आपका बनेगा आंसर A मिनिमम रूट के अंदर में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से रूट कैंसल, तो क्या आपको मिलेगा A minimum as A1 minus में A2। Remember this, A1 minus में A2 and A1 plus में A2। So maximum amplitude is A1 plus A2, minimum amplitude is A1 minus A2। डन है बात? बिल्कुल डन है बात। अब इसके आगे ध्यान से समझना है आपको अच्छे तरीके से। ये अब बेटा थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चल रहा है। आप ये समझ लीजिए, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, जिसे आप खुद से भी कर लेना। आई विल जस्ट टेल यू द लास्ट आंसर। देखो ध्यान से क्या आएगा? क्या बेटा आप ये चीज़ समझोगे कि कॉस 0 का आंसर अगर आपका 1 होता है,
तो वन आंसर कॉस का सिर्फ एक जगह नहीं होता, ये आंसर इस पूरे एक्सिस पे होता है। यहाँ पर एंगल आपका 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है। क्या ये सारे आंसर आप क्या इन सभी एंगल्स पे आपका कॉस फाई का आंसर +1 ही होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। क्या इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं cos phi is equal to 1 and this one value is not only at 0 but also it is at 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on। है ना बोलो? मतलब ये आपका जो cos phi का आंसर 1 है, ये आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 पे नहीं, ये cos ऑफ इन सभी एंगल पे है। बहुत बढ़िया। मतलब कॉस से कॉस कैंसल हो सकता है एंड आपको यहाँ मिलेगा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई या फिर सिर्फ फाई बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ मिलेगा आंसर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। क्या बेटा ये सभी नंबर आपके इवन नंबर्स है? हाँ, तो क्या इवन नंबर हम बनाते हैं आपका 2n पाई से? क्या 2n आपका होता है इवन? तो वी कैन से इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब याद रखो इसको, याद करो अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन पे होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन पे होता है। फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन पे होता है। एक बार और, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन पे होता है एंड इवन बनाते हैं 2 इंटू एन से। इवन बनाते हैं 2 इंटू एन से, जहां पर एन की वैल्यूज होती है एन इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पुट करो 0, 0 आंसर आएगा। 1 पुट किया, 2 1 जा, 2 आंसर आया 2 पाई, 2 पुट किया 2 2 जा 4, 4 पाई आंसर आया। इस तरीके से आपको सभी आंसर मिलते जाएँगे। डन? नेक्स्ट, अब ऐसा ही आंसर आपका बनेगा डिस्ट्रक्टिव के अंदर, जिसमें आप समझना इस चीज़ को ऐसे कि कॉस पाई का आंसर -1 सिर्फ पाई पे नहीं, इस पूरे एक्सिस पे होता है और इस पूरे एक्सिस पे पाई का आंसर पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन होता है। ये सभी आंसर्स आपके ऑड हैं। अगर ये ऑड है, तो डेल्टा फाई का आपको मिलेगा आंसर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो ये कंडीशन फॉर ए मिनिमम, इस मिनिमम को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंडीशन फॉर ए मैक्सिमम, मैक्स को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। लिखो नोट्स के अंदर, मैक्सिमम मीन्स कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम मीन्स डिस्ट्रक्टिव। तो ये आपको मिलेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर में ऑड हम बनाते हैं 2n-1 से, तो 2n-1 इंटू पाई वेयर n विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रिमेंबर, यहाँ पर इवन में 0 से क्योंकि 0 शुरू होता है एंड ऑड में 1 से क्योंकि आपका 1 पाई से स्टार्ट होता है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ऐसा ही बेटा आपका सेम कंडीशन बनने वाला है डेल्टा फाई जो आपका फेज डिफरेंस है उससे पाथ डिफरेंस का। इसका पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अब आपको मैं बताता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार पहले। डन, वेरी गुड। चलिए, अब इसको मैं बताता हूं आपको यहां पर एक फॉर्मूला फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का, जिसे आपने याद रखना है, नोट्स में मेंशन कर लेना है। यहां लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस, लिखता हूं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज मतलब बेटा एंगल, फेज मतलब एंगल, तो एंगल मतलब कि आपका आंसर एंगल में आना चाहिए, तो पाई में आंसर आएगा। तो फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का आपका आंसर पाई में आएगा एंड ये पाई का आंसर आपका होता है 2 पाई बाय टी, मतलब कि सॉरी ओमेगा। क्या है ये? 2 पाई बाय टी मतलब कि ओमेगा। अब यहाँ पर अगर टाइम है, यहाँ आपको मिलेगा डेल्टा टी, डेल्टा स्मॉल टी।
फेज डिफरेंस का आंसर पाई में आएगा। टाइम है तो टाइम, क्या है ये? टाइम है तो टाइम। सेम फेज डिफरेंस का ही फॉर्मूला अगर आप लोग लिखोगे डेल्टा टी में ना करके लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा आंसर 2 पाई बाय टी। टी के बदले लैम्ब्डा कर दो, 2 के बदले लैम्ब्डा कर दो और यहाँ कर दो डेल्टा एक्स। ये हो गया आपका डेल्टा फाई का एक और फॉर्मूला। डेल्टा फाई के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला कौन सा? टाइम के हिसाब से, एक फॉर्मूला कौन सा? लेंथ के हिसाब से। अब यही फॉर्मूला में अगर आप डेल्टा एक्स का आंसर निकालोगे तो बन जाएगा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। कैसे? देखो ध्यान से। डेल्टा एक्स लैम्ब्डा गया ऊपर, 2 पाई आ गया नीचे। तो लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई, लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई हो गया। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस के दो फॉर्मूले, 2 पाई बाय टी, टी है तो टाइम, 2 पाई बाय लैम्ब्डा, लैम्ब्डा मतलब लेंथ, लेंथ है तो लेंथ, डेल्टा एक्स। एंड डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी आपका लेंथ का डिफरेंस रहेगा वो आपका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल्स इसकी वजह से आपकी किताब में दिए हुए हैं, उन्हें एक बार देखे ना आपका काम हो जाएगा। सिंपल सा है वो, तो प्लस माइनस करना है बस। चलो फिर यहाँ आ जाते हैं। तो अगर आप बेटा पाथ डिफरेंस का आंसर निकालोगे तो सेम तरीके से उस फॉर्मूले को यहाँ यूज करो। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है बताओ? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पुट किया, क्या पाई से पाई कैंसिल, कैंसिल हो गया तो लैम्ब्डा बाय 2 बचा। तो क्या आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का आंसर आएगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2, मतलब 2n लैम्ब्डा बाय 2, 2 से 2 को मत काटना क्योंकि वो एग्जाम के अंदर याद रखने में आसान पड़ता है। ठीक है? सेम तरीके से बताओ, क्या यहाँ भी आपको मिल सकता है डेल्टा एक्स का आंसर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2, मतलब कि आपको मिल जाएगा ये 2n-1, 2n-1 इंटू लैम्ब्डा बाय 2। सर आप मुझे दिख नहीं रहे हो, बेटा मैं यहीं पे हूँ, टेंशन मत लो, आवाज़ तो आ रही है ना? मैं लिखूँगा तो दिखूँगा कैसे? और दिखूँगा तो लिखूँगा कैसे? तो उस कोने में थोड़ा-सा मैं बाहर चला जाता हूँ क्योंकि फ्रेम में नहीं आ पाते। डन है बात? तो ये हुआ आपका सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल के बेस पे आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए आंसर, साथ ही साथ उनके लिए कंडीशंस, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज़ नोट्स लिख के रखना एंड ध्यान रखिएगा। चलेगा? चलिए, अब इसे क्लीन करते हैं एंड आपको मैं बताता हूँ अब सेम टू सेम, सिमिलर, एकदम सिमिलर, एकदम सिमिलर, एकदम सिमिलर डेरिवेशन आपका कंपोज़िशन ऑफ एस्टेम के अंदर का। करें स्टार्ट? ध्यान से देखो। चलिए, नाउ पुट अ हेडिंग कंपोज़िशन ऑफ एसएचएम। कंपोज़िशन ऑफ एसएचएम। आपको निकालनी है 2 चीज़। आपको फर्स्ट निकालना है ए नेट का आंसर, सेकंड निकालना है आपको इपोच का आंसर। इपोच मीन्स एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, सिंपल। नेट एम्पलीट्यूड का क्या एंगल आएगा वो। चलिए करें स्टार्ट। क्या मतलब होता है इसका? अगर बेटा सेम लाइन में 2 आपके पार्टिकल्स एसएचएम करें, एक का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x1, दूसरे का मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x2। अब 2 आपके पार्टिकल्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड अलग-अलग है और वो दोनों कर रहे हैं एसएचएम। तो जो कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा, उसका नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा ये पूछा गया है। करते हैं स्टार्ट। देखो ध्यान से, क्या रहेगा? लेट 2 पार्टिकल्स परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड्स एम्पलीट्यूड्स A1 and A2. Let let at any time any
टाइम t the the displacement of particles particles b x1 एंड x2। क्या होगा आपका x1 का आंसर? एसएचएम के अंदर में हमने पढ़ा है ओमेगा ए वन साइन ओमेगा टी प्लस में लेट सपोज फाई वन एंड x2 का आपका आंसर मान लो ए टू साइन ओमेगा टी प्लस में फाई टू। फाई वन एंड फाई टू आर द इनिशियल फेजेस ऑफ द टू पार्टिकल्स जब परफॉर्मिंग एसएचएम, ये आपने लिख लेना है। अब बता बेटा, क्या ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं आपको पुराने वाले जैसे? बस वहाँ पर y इक्वल टू था, यहाँ पर x इक्वल टू है। बहुत सिंपल। क्या करेंगे? यूजिंग सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल, यूजिंग यूजिंग सुपरपोज़िशन सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल। बता क्या होगा आंसर? x नेट का आंसर विल बी सम ऑफ x1 एंड x2 एंड नाउ यू पुट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 एंड सिंप्लीफाई। क्या आएगा? a1 sin ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई टू। नाउ साइन ए प्लस बी का लगाइए फॉर्मूला, बताओ क्या आंसर आएगा? a1 sin ओमेगा टी इंटू कॉस फाई वन प्लस साइन ए कॉस बी। क्या क्या आएगा? a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई वन। बेटा यहाँ पर मैंने a1 और a2 को ब्रैकेट मल्टीप्लाई भी कर दिया है, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे बुरा, वेरी गुड। इसको लिख दिया यहाँ पे, देन प्लस, अब इसमें करिए वही सेम काम, a2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई टू प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई टू। अब बताओ ध्यान से, क्या इस इक्वेशन के अंदर और इसके अंदर क्या साइन ओमेगा टी कॉमन है? हाँ। क्या यहाँ पर कॉस ओमेगा टी कॉमन है? हाँ। तो यहाँ से साइन कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस कॉमन ले लो, और बताओ क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉमन, और आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर a1 कॉस फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ क्या मिलेगा? अरे कॉस ही है, छोटा-छोटा मिस्टेक हो जाता है मेरे से। कॉस फाई वन, यहाँ पे क्या है? कॉस ओमेगा टी कॉमन, तो कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा? a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू। अब बताओ सेम टू सेम तरीके से, बस वहाँ पर हमने इस पार्ट को 0 कर लिया था, इसलिए हमें यहाँ पर साइन वाला पार्ट एक में नहीं मिला था, बट यहाँ पर दोनों पार्ट में मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, कॉस वाले में कॉस ले लेंगे, साइन वाले में साइन ले लेंगे, और एक एंगल थीटा ले लेंगे, थीटा या फिर डेल्टा। एसएचएम के अंदर थीटा के बदले उन्होंने डेल्टा लिया हुआ है। कोई बात नहीं, तुम डेल्टा ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है? तुम जो बोलोगे ना किताब वालों, हम वो ले लेंगे, कोई बात नहीं। ले लो, पता क्या आएगा? लेट a1 कॉस फाई वन प्लस a2 कॉस फाई टू। यहाँ आपको मिलेगा ए नेट, कॉस है तो कॉस ऑफ डेल्टा बोला, डेल्टा ले लो। यहाँ पर a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, यहाँ आपको मिलेगा ए नेट साइन ऑफ डेल्टा। नाउ दिस कैन बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहले अभी इन्हें आप पुट कर लो एंड अपना निकालो एक बार अपना एक्स नेट का आंसर। आपको मिलेगा एक्स नेट इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा? ए नेट साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ डेल्टा। मैं थोड़ा सा कामचोर हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी साथ में कर लिया। आप कामचोर नहीं हो तो आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक बात? तो बढ़िया, प्लस यहाँ क्या आएगा? ए नेट साइन के बदले कॉस, कॉस ओमेगा टी दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन है तो साइन डेल्टा। नाउ कैन यू सी ए नेट इज कॉमन? यस सर, दिख रहा है हमें तो। ए नेट कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बच गया?
साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ डेल्टा प्लस देन कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ डेल्टा। क्या साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी? अरे सर, हर जगह साला ये फॉर्मूला सेम ही आ रहा है हमारे को तो लगाओ ना, क्या बात है? सेम फॉर्मूला आ रहा है, सेम फॉर्मूला लगाओ। क्या आएगा बताओ? यहाँ मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस में डेल्टा, ये हो गया आपका एक्स नेट। नाउ दिस इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट। बेटा आपको एग्जाम के अंदर ये एक्स नेट को न्यूमेरिकल के अंदर पूछता है, न्यूमेरिकल्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स फॉर 2 मार्क्स। बट इसे आपने ना इस तरीके से तो कर सकते हो, पर करना नहीं है। जैसे एक टॉपिक टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट तरीका, जिसके थ्रू आप करोगे क्वेश्चन सॉल्व, तो आपका समय बहुत जल्दी, मतलब आपका समय बचेगा एंड आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है? तो ध्यान से समझिए। पहले चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, पर ये बहुत तामझाम वाला है। और ना अगर न्यूमेरिकल्स में नंबर आते हैं ना, फिर बहुत तकलीफ होती है। तो हम क्या वो करेंगे नहीं, वो सब तामझाम बिना मतलब का फालतू का चीज़। हम डायरेक्टली क्या करेंगे? हम डायरेक्टली करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका एक बताएँगे आपको, जिसको यूज़ करके आप डायरेक्टली अपना आंसर कर पाओगे। सही है? ठीक है। ध्यान से देखिए। A1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, ताकि आपको यहाँ से मिल जाए ए नेट का आंसर। क्या करोगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बताओ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा मतलब बड़ा बड़ा भयंकर सा फॉर्मूला, A1 A2 का होल स्क्वायर। ओह माय गॉड! मर गया। बट कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार। A1 कॉस ऑफ फाई 1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई 2 का होल स्क्वायर प्लस नीचे क्या है? A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बेटा? यहाँ आपको मिलेगा ए नेट का स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। सर फिर से काम चोरी कर लिया आपने। हाँ, मैं हूँ कामचोर, मैं अपना स्टेप बचा रहा हूँ। तुम करो फुल स्टेप, एक स्टेप और, क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारे एग्जाम है, तुम करो मेहनत। आपके लिए जितनी जरूरत है मेहनत करने की, वो मैं कर रहा हूँ ना। करिए अपने खुद से। अब बेटा आप यहाँ पे क्या करोगे? अप्लाई करना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सेम आप यहाँ भी करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। एंड बताओ कि क्या आपका रिजल्ट बिल्कुल जैसा मेरा आ रहा है वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने करना है घर पे ईमानदारी से अकेले। ठीक है? कोने में चुपचाप गद्दे के नीचे घुस के नहीं करना। टेबल कुर्सी पे बैठ के आराम से इसको सॉल्व करिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, ये जो स्क्वेयरिंग है वो मैं स्टेप कर पाऊँगा, एग्ज़ाम में आंसर लिख पाऊँगा। क्योंकि ये डेरिवेशंस एग्ज़ाम में अगर आएँगे, डायरेक्ट 4 मार्क्स के आएँगे। 4 मार्क्स, 4 मार्क्स बहुत होते हैं बेटा। ठीक है? चलिए बोलिए क्या आएगा यहाँ पे आंसर? A1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस 2A1, यहाँ क्या है? कॉस फाई 1, कॉस फाई 1, यहाँ क्या है? A2 इंटू कॉस फाई 2 प्लस प्लस A2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस, हो गया इसका स्क्वायर, इसका करो स्क्वायर, क्या आएगा बताओ? A1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस 2A1 साइन ऑफ, साइन है साइन ऑफ फाई 1 इंटू 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 A2 साइन फाई 2 प्लस A2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई 2। हे भगवान, इतना बड़ा बड़ा तुम लोग मेरे से करवा रहे हो। कोई बात नहीं, कर देते हैं यार, गरीब बच्चे हैं पूरे के पूरे हमारे। इन गरीब बच्चों का कोई तो भला करे भाई। कर रहा हूँ बेटा ध्यान से। स्टेप देखो प्रॉपरली। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है? तो ये जो भी चीज़ आपके लिखी हुई है, ये ध्यान से समझो एंड एक बार प्रैक्टिस खुद से भी करो। आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर A1 स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाई 1 कॉस स्क्वायर फाई 1, क्या आइडेंटिटी हो जाएगा आपका 1 आंसर? सेम क्या यहाँ भी वैसे आपका आंसर हो जाएगा 1 का?
तो आपको मिलेगा A1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से मिला A2 का स्क्वायर। क्या 2A1 2A2 2A1 A2 क्या कॉमन है? हाँ जी सर, कॉमन लग रहा है हमें तो। A1 और A2 निकाल लिया कॉमन, और यहाँ क्या मिलेगा? cos phi 1 cos phi 2 cos phi 1 cos phi 2 प्लस sin phi 1 sin phi 2 sin phi 1 sin phi 2 इक्वल टू क्या यहाँ बच गया? A नेट का स्क्वायर। हाँ, बिल्कुल बच गया। अब बताओ यहाँ पे, क्या ये हो गया आपका cos phi 1 cos phi 2? क्या ये फ़ॉर्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल सिमिलर सिमिलर सा कुछ तो भी, cos ऑफ A प्लस B या फिर A माइनस B का फ़ॉर्मूला, A माइनस B, ये cos होता है हरामी आदमी, तो cos का फ़ॉर्मूला cos में तो cos A cos B माइनस है तो प्लस sin A sin B, ऐसा सा कुछ तो भी होता है फ़ॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसे करोगे पुट, आपको मिलेगा आंसर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ एंगल के अंदर फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल टू A नेट का स्क्वायर। और फाई 1 माइनस फाई 2 क्या है? इन दोनों के इनिशियल फेज का डिफरेंस, मतलब कि फाई 1 माइनस फाई 2 हो गया आपका डेल्टा फाई, मतलब कि फेज डिफरेंस। तो आपका बना लास्ट ए नेट का आंसर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम आइला है। हाँ, तो सेम टू सेम है तो सेम टू सेम ही आएगा ना भाई। अब मुझे चाहिए आपके तरफ से इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। स्पेशल केसेस, यू प्लीज गिव मी दी आंसर ऑफ ऑल दीज स्पेशल केसेस इन द कमेंट बॉक्स। सबसे पहला केस आपको लिखना कैसे? आंसर केस 1 आंसर, केस 2 आंसर, ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहला आपको करना है ए मैक्स के लिए। ए मैक्स आपको कब मिलेगा? जब डेल्टा फाई आपका हो जाएगा 0। बताइए आपका ए मैक्स का आंसर क्या आता है? सेम। दूसरा केस आपका ए मिनिमम का आंसर चाहिए, जिसमें डेल्टा फाई का आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा फाई विल बी पाई 180। थर्ड केस का आप मुझे बताएंगे आंसर। ए नेट का आंसर बताना है क्या आता है अगर आपका डेल्टा फाई हो जाता है पाई बाय 2। मुझे इन तीनों केस के लिए आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप आप लोग करोगे। एंड लास्ट आपको करना है डेरिवेशन इपोच का, वहां से दोषी लिखी हुई है इपोच। इपोच होता है ये आपका डेल्टा। क्या करेंगे उसके लिए? आप कर देंगे इक्वेशन 2/1। हमें यहाँ से मिलेगा tan डेल्टा का आंसर। इक्वेशन 2/1 यहाँ कर रहा हूँ इपोच। इपोच इपोच 2/1 इक्वेशन, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। बताओ क्या आंसर आएगा? साइन बाय कॉस इज tan, एनेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस। आपको मिलेगा आंसर tan डेल्टा इक्वल्स टू यहाँ पर A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2। यहाँ मेरे को मिलेगा A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। ये हो गया आपका इपोच का आंसर। बहुत सिंपल है बेटा। स्पेशल केसेस ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर में एमसीक्यू से पूछ सकता है। ठीक है। दिस इज योर कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। अब आपको मैं बताऊंगा कंपोजिशन ऑफ एसएचएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में कैसे पूछा, ध्यान से देखना। चलिए, इसका आप पहले लो स्क्रीनशॉट, देन क्लीन करेंगे इसको। चलिए, चलिए देखो ध्यान से। सबसे पहला, इफ टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग लीनियर
SHM having displacement as x1 equals to sin omega t, a sin omega t, and x2 b cos omega t, cos omega t. Then prove that a is equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा सेम टू सेम। दूसरा क्वेश्चन, x1 का इक्वेशन दिया है आपको, मान लीजिए 3 साइन पाई बाय 6t एंड x2 दिया हुआ है 4 कॉस ऑफ पाई बाय 6t। ये दो फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। यहाँ आपको क्या प्रूफ करना है? आपको बोला है फाइंड फाइंड ए एंड फाई, फाइंड ए एंड फाई इन इक्वेशन एक्स नेट इक्वल्स टू ए साइन पाई बाय 6t प्लस फाई। तो आपको फाई निकालने बोला गया है और आपको निकालने बोला गया है ए का आंसर। चलिए, मुझे नहीं पता आप इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को इसके पहले कैसे पढ़े हो, आई डोंट नो, बट इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस टॉपिक को जैसे मैं बताऊंगा वैसे सॉल्व करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी बेटा आपको x1 और x2 के इक्वेशन दिए रहें, क्या इक्वेशन दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी, यहाँ क्या दिया है b कॉस ओमेगा टी। सही है, एक आपका साइन में एक आपका कॉस में। अब याद कर, सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ एसएम के अंदर क्या हमने दोनों इक्वेशन साइन में पढ़े हैं? हाँ सर। तो क्या मैं कॉस को साइन में चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर। तो हम यहाँ यूज करेंगे अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स के लिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट भी चूज कर सकते हो, बट इसे चूज मत करो, यूज दी सेकेंड क्वाड्रेंट। वाई सेकेंड क्वाड्रेंट? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के यूज से आपको यहाँ पर ओमेगा टी में माइनस के बदले प्लस मिलेगा। और याद करो इक्वेशन के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव वन ओमेगा टी प्लस फाइव टू है, तो प्लस में है तो प्लस में निकालो आंसर। समझ में आया लॉजिक? चलो यूज करो। बताओ क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है? हाँ पॉजिटिव होता है। तो क्या आपका x2 का इक्वेशन लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 में? हाँ बिल्कुल। बेटा ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी अलाइड एंगल का क्वेश्चन लगाओ तो आप एक स्टेप रिवर्स करके देखो क्या आंसर सेम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। करके देखते हैं। क्या साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस मतलब क्या सेकंड क्वाड्रेंट? हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऐड शुगर साइन पॉजिटिव होता है? हाँ पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव में है। देन क्या पाई बाय 2 है तो आपका साइन बन जाएगा कॉस? हाँ बिल्कुल बन जाएगा कॉस। तो साइन बन गया कॉस, एंगल कितना है? ओमेगा टी ओमेगा टी। मतलब अलाइड एंगल से आपको पूरे आंसर मिल रहे हैं। मतलब जो हमने किया है कन्वर्जन वो कन्वर्जन बिल्कुल सही है। अब अब आप ध्यान समझो, आपने बनाना है क्वाड्रेंट एक्सिस। बेटा एक चीज बताओ, अगर x1 का डिस्प्लेसमेंट जो a है उसे अगर मान लूं साइन ओमेगा टी एक्स एक्सिस पे क्या मान रहा हूं? साइन ओमेगा टी, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड था ए, एम्पलीट्यूड वाज ए। तो क्या इस ओमेगा टी से 90 डिग्री ज्यादा, 90 डिग्री ज्यादा पाई बाय 2 एंगल ज्यादा क्या आपका सेकंड है बी? हो मतलब यहाँ मिलेगा साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है, बट यहाँ से 90 प्लस, 90 प्लस मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर कहीं तो भी बी। वाह, एक अगर मैंने प्लॉट कर लिया साइन ओमेगा टी
उसके 90 डिग्री ज़्यादा में आपको मिलेगा बी, साइन ओमेगा टी प्लस 90। हाँ या ना? यस। नाउ यू कैन जस्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड यहाँ से निकाल सकते हो अपना आप ए नेट का आंसर। दिस विल बी योर ए नेट। ये बी है, क्या यही बी हो जाएगा? हो। क्या यहाँ हो जाएगा आपका जो यहाँ बोला है फाई या फिर डेल्टा? हाँ, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रॉम फिगर, जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसे आपको मिलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। ए नेट का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब कि ए नेट या फिर ए बोल दो, आपको मिल जाएगा रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हो गया ना आंसर? चुटकियों में हो गया। कोई दिक्कत? आप यहाँ लिखना यूजिंग यूजिंग अलाइड एंगल, अलाइड एंगल चलेगा। अब क्या तुम मुझे बताओगे इसका आंसर सेम टू सेम तरीके से? बताओ भैया। क्या बेटा यहाँ पर होगा आपका साइन ओमेगा टी, मतलब साइन पाई बाय 6t हो। क्या यहाँ होगा, यहाँ पर क्या है देखो, कॉस है, कॉस को चेंज किया क्या साइन आएगा? हाँ, तो क्या यहाँ आपको मिलेगा साइन पाई बाय 6t प्लस 90 डिग्री? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा कि 90 प्लस किया मैंने। क्या यहाँ पर आपका आंसर है 3? क्या यहाँ पर आंसर है आपका 4? हो, तो क्या आपको यहाँ से मिल जाएगा ए नेट का आंसर। दिस इज योर ए नेट, ए का आंसर। ये है 4, ये भी क्या हो जाएगा 4, और यहाँ आपको मिल जाएगा 5 का आंसर। नेक्स्ट बता क्या आएगा? तो योर ए नेट का स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा रूट के अंदर में ए नेट का आंसर। 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16, मतलब कि 25, मतलब बाहर आ गया 5। ये हो गया आपका ए नेट का आंसर। बहुत सिंपल। साथ ही साथ अगर आपको निकालने बोला है फाइ, तो क्या टैन ऑफ फाइ लगाओगे? टैन फाइ क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आपको यहाँ मिल जाएगा फॉर्मूला टैन ऑफ फाइ इक्वल्स टू 4/3, मतलब फाइ इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ 4/3। अब इसके आंसर के लिए यू कैन जस्ट यूज दी गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फिजिक्स। नहीं पता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको आता है 90, अगर यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो यहाँ आपको मिलेगा आंसर 5। वैसे पाइथागोरस है, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब छोटा वैल्यू छोटा एंगल 37, बड़ा वैल्यू बड़ा एंगल 53। बता, क्या तुम्हारे बड़े लेंथ की तरफ आपका एंगल है? हाँ, मतलब इसका आंसर विल बी समवेयर अराउंड 53 डिग्री। एग्जैक्टली बात करोगे तो 53 पॉइंट समथिंग 12 कुछ आता है। दैट यू कैन डेफिनेटली सी इन लॉग टेबल। लॉग टेबल से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ बताओ सेम आंसर क्या आएगा? अगर आपको यहाँ निकालने बोलता फाइ, अच्छा एक चीज बताओ, अरे भैया इधर इधर इधर, आपको निकालने क्या बोला है? एक्स नेट। पता एक्स नेट में ए क्या है? 5 साइन पाई बाय 6t प्लस में पाई क्या है? 53 डिग्री पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। जो आपका आंसर आएगा लिख देना यहाँ पे लॉग टेबल से देख करके। पता यहाँ क्या आंसर आएगा? क्या टैन इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा? बी अपॉन ए हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया बेटा जनरलाइज, ये हो गया आपका स्पेशल केस वैल्यू के साथ। बताओगे? जबरदस्त। ऐसा आपने इसके पहले कहीं नहीं देखा होगा शायद। अगर देखा होगा तो बढ़िया बात है, मतलब आपको सही पढ़ाया गया, क्योंकि ये तरीका सही है। अच्छा, आपको लगेगा कि सर पहले वाला तरीका क्यों नहीं बताया? बेटा उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का आता है। तो मैं जनरली क्या बोलता हूँ, बेटा आप जनरल तरीका सीख के रखो, मतलब जो डेरिवेशन था वो करके रखो। क्या पता हो सकता है आपको यहाँ पर ओमेगा टी के बदले बोल दे पीटी, यहाँ बोल दे क्यूटी, यहाँ आपको बोल दे कि M1T, यहाँ बोल दे M2T। एग्ज़ाम में तो कुछ भी बोल सकता है ना। हाँ, जब कुछ भी बोल सकता है तो फिर आपको आंसर उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो उस केस के लिए यू कैन डेफिनिटली गो फॉर दी फुल लेंथ तरीका, जिसमें आपको एक्स नेट का आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा ए नेट का आंसर। बट जब वो क्वेश्चन वैसा आएगा तो वो 4 मार्क्स का आएगा, मतलब वो आपसे अल्टीमेटली डेरिवेशन ही पूछ रहा है, सिर्फ सिंबल्स चेंज कर दिया। बच्चे बोलते हैं ये तो सिलेबस में नहीं था, कहाँ से आ गया? बेटा सिलेबस में नहीं था, वो टर्म्स
कॉन्सेप्ट तो था ना, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आया बेटा, चलेगा? तो ये हुआ आपका डेरिवेशन कंपोजिशन ऑफ एसटीएम एंड कंपोजिशन ऑफ एसटीएम के बेस पे 2 मार्क्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन जनरल तरीके से कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जनरल तरीका सीख के रखो, डेरिवेशन सीख के रखो, बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए 2 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स वाला तरीका भी याद रखो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? नाउ अब इसे क्लीन करेंगे एंड देन नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन। एंड स्टेशनरी वेव के अंदर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं आपके 2, कौन-कौन से? एक होता है आपका कंडीशन फॉर नोड्स एंड कंडीशंस फॉर एंटी नोड्स। एग्जाम के अंदर ये कंडीशन स्पेशली पूछता है, तो आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? इसे करेंगे क्लीन एंड करते हैं स्टार्ट। तो नाउ स्टेशनरी वेव, चलिए ध्यान से देखते हैं स्टेशनरी वेव क्या होती है। तो स्टेशनरी वेव एक ऐसी वेव है जो सेम लाइन पे प्रोपोगेट करती है, बट बट इसमें एक वेव आपकी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, कुछ इस तरीके से, तो दूसरी वेव बिल्कुल इसी लाइन में, बिल्कुल इसी लाइन में, ब्लैक वाली वेव आपकी आगे की तरफ कर रही है प्रोपोगेट, तो जो आपकी दूसरी वेव रहेगी एग्जैक्टली सेम इसी पाथ पे, इसी एम्पलीट्यूड के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। फिर से बोलता हूँ क्या क्या बोला। स्टेशनरी वेव इज अ वेव, स्टेशनरी स्टेशनरी वेव is a wave which forms when two waves of, ध्यान से, सेम सेम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड पाथ और लाइन, ये तीनों चीजें स्टेशनरी वेव की सेम रहेगी, बट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन दिस इज योर स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन। क्या है? 2 वेव आपकी प्रपोर्ट करेगी, एक करेगी फॉरवर्ड में, एक करेगी रिवर्स में। इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लाइन भी सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है? तो चलिए इन दोनों वेव्स का हम लिखते हैं इक्वेशन। मान लीजिए पहली वेव का इक्वेशन y1 इक्वल्स टू है सेम एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी। क्या पहली वेव आपकी ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? हाँ, पॉजिटिव एक्स का मतलब यह है कि टी का साइन पॉजिटिव तो एक्स का साइन होना चाहिए निगेटिव। तो मान लीजिए माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड सेकंड वेव इक्वेशन विल बी, लेट्स सपोज एम्पलीट्यूड सेम है तो ये वही रहेगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, टाइम आपका टी माइनस में के एक्स। क्या माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि ब्लू वाली वेव आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है एंड नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कि टी और एक्स का साइन सेम रहता है। तो हम इसे प्लस मान लेते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपको निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव के कारण, तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो बाय सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा? वाई नेट इक्वल्स टू y1 प्लस में y2। आप कर लीजिए y1 y2 को ऐड। क्या आप देख पा रहे हो एम्पलीट्यूड दोनों जगह सेम सेम है? हाँ सेम है, तो यू कैन जस्ट टेक द एम्पलीट्यूड कॉमन और यहाँ आपको मिलेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब आप बेटा चाहो तो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी अलग से, साइन ए प्लस बी अलग से, बट आपको बताता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि होता है आपका साइन साइन में दोस्ती का, साइन ए प्लस साइन बी। अगर ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं तो सॉरी 11th क्लास के लेक्चर में हमने एक फंडामेंटल कोर्स करके एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कवर किए थे। तो उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अंदर में हमने सभी के सभी फॉर्मूले कवर किए विथ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक। तो अगर आप 12th मैथमेटिक्स भी कर रहे हो प्रिपेयर, तो वो सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें से एक भी फॉर्मूला भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगे इफ यू वांट टू रिवाइज द फॉर्मूला, यू कैन जस्ट गो टू दैट वीडियो एंड यू कैन सी ऑल दोस फॉर्मूला एंड उसको आप लोग एक शीट पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पर एक आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिसमें आप क्लिक करके आप वो देख सकते हो। ठीक है? चलिए तो साइन साइन में दोस्ती है, तो फॉर्मूला बनता है 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। नाउ यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला हियर एंड यू कैन फाइंड आउट द डेरिवेशन। क्या मिलेगा देखो, वाई नेट इक्वल्स टू ए इंटू टू साइन, बताओ बेटा ए प्लस बी क्या है, ए ये है और बी ये है, आपको मिलेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइड बाय टू इंटू नेक्स्ट कॉस, कॉस ऑफ बताओ क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ये पूरा टर्म, तो माइनस जाएगा अंदर, ये बन जाएगा ओमेगा टी बन जाएगा माइनस के एक्स डिवाइड बाय टू। क्या यहाँ पर ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल, क्या यहाँ पर के एक्स से के एक्स कैंसल, हाँ जी, देन ओमेगा टी दो बार ओमेगा टी एंड दो से दो कैंसल, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी। तो यू विल गेट 2 इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या माइनस के एक्स माइनस दो बार के एक्स, टू से टू कैंसल और कॉस माइनस को खा जाता है, तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ के एक्स। नाउ ये आपका टाइम का फंक्शन है, ये एक्स आपका किसी भी एक पॉइंट को अगर मैं फिक्स मान लो इसको पॉइंट फिक्स मान लिया, तो इसके लिए सॉरी यहाँ से लेंगे, तो इसके लिए आपका डिस्टेंस एक्स एक फिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही किसी भी एक पार्टिकल को फिक्स करेंगे तो उसका एक्स का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। तो मीन्स वी कैन ट्रीट दिस एंड दिस एज कॉन्स्टेंट, ओमेगा टी कर लेंगे अलग से, तो आपको मिलेगा वाई नेट इक्वल्स टू 2a cos of kx into में sin omega t. Now let's suppose this is your equation number 3. Now all these terms are constant terms और ये आपका एम्पलीट्यूड का टर्म है, so we can just say कि this is your a net 2a into cos of kx that depends upon the position of the particle means x की वैल्यू। so आपको मिलेगा y net का डेरिवेशन एज इसी बेटा मान लेना इक्वेशन नंबर ए, इसे हम आगे आकर यूज करेंगे फॉर दी कंडीशंस फॉर नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, तो वाई नेट आपको मिलेगा ए नेट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ना बेटा आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली एंड रिलेट दिस विथ ऑसिलेशन का इक्वेशन। इन ऑसिलेशन you have studied the equation of SHM is x equals to a sin omega t plus में phi। दिस phi वैल्यू इफ यू टेक 0 मीन्स मीन पोजीशन की बात चल रही है, तो क्या आपको आंसर बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा? यस, इसका मतलब ये जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है किसी भी एक वेव पार्टिकल का दैट वेव इक्वेशन इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर ऑल दोज पार्टिकल्स। तो असलियत में ये इक्वेशन आपका एसएचएम का है, क्यों? क्योंकि स्टेशनरी वेव के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो किसी एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ सिर्फ कर पाते हैं एसएचएम। इन सभी पार्टिकल्स का एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड रहता है वो अलग अलग रहता है। मीन्स वी कैन से कि हर एक मॉलिक्यूल को हर एक पार्टिकल को इस वेव के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलना अलाउड नहीं है। कुछ ही पार्टिकल है जो मैक्सिमम ले पा रहे हैं,
कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है एंड कुछ ही पार्टिकल ऐसे हैं जो कि आपके मैक्सिमम लेंगे और बाकी सब पार्टिकल्स आपके उसके बीच में रहेंगे। ठीक है? तो अब आप ध्यान समझो, ये जो आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड है, उसी को हम बनाते हैं आपका एज़ अ केस फॉर नोड एंड एंटी नोड। सो लेट्स पुट अ हेडिंग कंडीशन फॉर मिनिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। दिस कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड से आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मतलब एक ऐसा एम्पलीट्यूड जहाँ पर सबसे वैल्यू उसकी कम है। सबसे कम वैल्यू आपकी 0 हो सकती है कि पार्टिकल आपका ऑसिलेट ही ना करे। इट विल बी स्टेशनरी एट दैट पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका ए नेट रहेगा दिस विल बी 0। अब बताइए ए नेट 0 कब होगा बेटा? जब आपका कॉस के एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट ही है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, 2a कॉस ऑफ के एक्स इक्वल टू 0। ये 2a नीचे आ गया, 0 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या 0 होना चाहिए था? कॉस ऑफ के एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए था। अब बताओ मुझे, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ-कहाँ होती है? लास्ट क्लास के अंदर या फिर इसी वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया है ऑलरेडी। इस चीज़ को ध्यान से समझो कि इस वाले एक्सिस में यहाँ पर देखोगे तो आपको 0 एंगल मिलेगा जहाँ पर कॉस 0 होता है 1। तो अगर आप इस एंगल की बात करो जहाँ पर आपका एंगल होता है पाई बाय 2, तो कॉस 90 0। ऐसे ही क्या कॉस आपका 3 पाई बाय 2 भी आपका 0 ही होता है? हाँ, 0। तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, यहाँ आएगा 5 पाई बाय 2, यहाँ आएगा 7 पाई बाय 2। इन सभी वैल्यूज़ पे आपको क्या मिलता है? कॉस का आंसर 0 मिलता है। व्हिच मीन्स आई कैन से दिस एंगल विल बी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। नाउ टेल मी बेटा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ के? के क्या होता है? के इज़ अ वेव नंबर। के इज़ वेव नंबर एंड के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्ब्डा। अगर नहीं बताया होगा इसके पहले तो अभी बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है? वेव नंबर इज़ 2 पाई बाय लैम्ब्डा। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 2 पाई बाय लैम्ब्डा हियर इंटू एक्स, आपको यहाँ मिलेगा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। कैन यू सी? क्या पाई से पाई, पाई से पाई, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा सभी का? हाँ, कैंसल हो जाएगा। लैम्ब्डा आ जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे की तरफ। सो यू व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट लैम्ब्डा ऊपर 2 नीचे। तो आपको मिलेगा एक्स का पोज़ीशन एज़ लैम्ब्डा बाय 4, कॉमा 3 लैम्ब्डा बाय 4, कॉमा 5 lambda by 4 and it will go so on 7 lambda by 4. Now please see this very carefully. क्या आपको यहाँ पर दिखाई रहा है 1, 3, 5? हाँ, दिखाई दे रहा है। मतलब क्या ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 4 है? क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 4? हाँ, बिल्कुल। तो इसे अब हम लास्ट कंडीशन बनाएँगे सेकंड केस भी निकालने के बाद, ताकि याद रखने के लिए आसान पड़े। पहले अगला करते हैं। अगला क्या है बताओ? अगला रहेगा आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आपके पार्टिकल को या फिर आपके जो पार्टिकल्स है इस वेव के ऊपर में उनको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलना अलाउड है। अगर वो अलाउड है तो बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो कितना ले सकते हैं? क्या यहाँ से ले सकते हैं प्लस में ए? क्या यहाँ ले सकते हैं वो लोग माइनस में ए? मीन्स द मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड कैन बी अ प्लस ए माइनस ए। मतलब ऊपर की तरफ भी ए, नीचे की तरफ भी ए। सो अब बताओ ध्यान से, क्या ए नेट आपका होना चाहिए मैक्सिमम? ए नेट होना चाहिए आपका मैक्सिमम। एंड ए नेट मैक्सिमम बेटा कब होगा? जब आपका कॉस के एक्स मैक्सिमम होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया कॉस के एक्स मिनिमम होना चाहिए। सो आपका कॉस ऑफ के एक्स हैज टू बी मैक्सिमम। अब बता मुझे, क्या कॉस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर में +1 नीचे -1 होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। मीन्स कॉस ऑफ के एक्स का वैल्यू हो सकता है प्लस या माइनस में 1। अब फिर से वही बात कि
आप एक ऐसा सर्कल बनाओ और बताओ क्या +1 कॉस यहाँ होता है? क्या -1 कॉस यहाँ होता है? क्या यहाँ होता है आपका 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, और यहाँ होता है आपका पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। यस सर। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई ऐसे आपका चलता ही रहेगा। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। बताओ क्या आएगा? क्या यहाँ पे आपको मिलेगा के एक्स का जो एंगल की वैल्यू है, क्या एंगल आपको मिलेगा 0 या फिर पाई या फिर 2 पाई या फिर 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। हाँ, ये क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्ब्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। क्या बेटा पाई से पाई कैंसल? हाँ, हो जाएगा। क्या 2 आ जाएगा नीचे, लैम्ब्डा जाएगा ऊपर? हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 के बदले 0, देन नेक्स्ट आपका 2 लैम्ब्डा बाय 2, देन नेक्स्ट 3 लैम्ब्डा बाय 2, देन 4 लैम्ब्डा बाय 2। ये चल रहा है। अब एक काम करिए, यहाँ पर आप ऊपर-नीचे 2 से कर दो मल्टीप्लाई हर एक टर्म में। आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 0 के बजाय 0 रहेगा, और ऊपर-नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 4 लैम्ब्डा बाय, सही किया हुआ है? यहाँ बचेगा 1। अरे हमने 1 छोड़ दिया ना बेटा? सॉरी मिस्टेक हो गया। लैम्ब्डा बाय 2 एंड देन 2 लैम्ब्डा बाय 2, देन 3 लैम्ब्डा बाय 2, देन 4 लैम्ब्डा बाय 2 एंड सो ऑन। सो पहला 0 मिल गया, दूसरा मिल गया 2 लैम्ब्डा बाय 2, 4 किया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ क्या आएगा 4 लैम्ब्डा बाय 4, ये 2 2 और 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, देन 6 लैम्ब्डा बाय 4, देन 8 लैम्ब्डा बाय 4। अब बताओ क्या दिख रहा है ये? 0, 2, 4, 6, 8 क्या इवन नंबर्स है? हाँ, बिल्कुल इवन नंबर्स है। तो क्या यहाँ आप बना सकते हैं कंडीशन एक? बताओ, पहले यहाँ बताओ क्या आएगा? ये x मतलब दिस x इज़ फॉर मिनिमम, मिनिमम, दिस x इज़ फॉर मिनिमम मतलब कि दिस इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 4। बता बेटा ऑड कैसे बनाते हैं? 2n माइनस 1 से, बिल्कुल याद है आपको, 2n माइनस 1 लैम्ब्डा बाय 4। This is the condition for nodes. Condition for nodes. And then next, यहाँ अगर आप देखोगे तो x का ये आंसर आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए है, एंड ये आपको मिल रहा है आंसर ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल पे। तो इवन हम बनाते हैं 2n से, 2n बट लैम्ब्डा बाय 4। नाउ दिस इज कंडीशन फॉर एंटी नोड, एंटी नोड कंडीशन। क्या ध्यान रहेगा? बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ध्यान से देखिए रिलेशन को अच्छे तरीके से। अब हम निकालेंगे 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन इससे, कंडीशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव नोड एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कॉपी में लगाई है हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स। चलो देखो ध्यान से, नोड से नोड का डिस्टेंस और एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस। ठीक है? और फिर यहाँ करेंगे हम लोग एक नोड से एक एंटी नोड का डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रूफ करने बोलता है। ठीक है? चलो ध्यान से देखो, क्या बेटा हमें नोड का कंडीशन मिला, नोड का कंडीशन मिला ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 4 हो। क्या हमें एंटी नोड का मिला कंडीशन, एंटी नोड का मिला इवन मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 4? हाँ, बिल्कुल मिला। क्या यहाँ पर आपको 0 से मिल रहा था? तो n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट यहाँ क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यस। अब एक काम करो, कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक। क्या बोल रहा हूँ? कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक। तो आप यहाँ पर अब एक के बाद एक नंबर पुट करिए एंड निकालिए उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। निकालते हैं, हम निकालते हैं फर्स्ट नोड एंड हम निकालते हैं सेकंड नोड का डिस्टेंस। बताओ फर्स्ट नोड क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, मतलब लैम्ब्डा बाय 4। वेरी गुड। देन यहाँ बताओ
यहाँ क्या आएगा? 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 लैम्ब्डा बाय 4, सही है कि नहीं है? बताओ फिर, क्या सेकंड नोड माइनस फर्स्ट नोड का आंसर आएगा 3 लैम्ब्डा बाय 4 माइनस लैम्ब्डा बाय 4? क्या 3 में से एक गया, 2 बचेगा? बहुत बढ़िया। तो 2 लैम्ब्डा बाय 4, क्या ये आया लैम्ब्डा बाय 2? हो सर। चल एक काम कर, चेक कर लो, नोड के लिए भी क्या सेम ही आंसर आता है? चेक कर सकते हैं। आप निकालो x एंटी नोड आपका फर्स्ट वाला, एंड आप निकालो x सेकंड वाला एंटी नोड। बताओ, क्या 1 पुट किया तो 1 मिलेगा? तो 1 क्या, तो 2 1 जा 2, तो 2 लैम्ब्डा बाय 4, और 2 क्या, 2 2 जा 4, तो 4 लैम्ब्डा बाय 4। ये चल रहा है? सही चल रहा है। बताओ क्या आएगा? x x सेकंड एंटी नोड माइनस x फर्स्ट एंटी नोड, क्या आंसर आएगा 4 लैम्ब्डा बाय 4 माइनस 2 लैम्ब्डा बाय 4? क्या बेटा 4 में से 2 गया, 2 बचेगा? हो बचेगा। तो 2 लैम्ब्डा बाय 4 मतलब क्या आंसर आया लैम्ब्डा बाय 2? हाँ जी। तो आप लिखिए यहाँ पर एक नोट, अब 10 रुपए का नोट लिखो, 10 रुपए का नोट। क्या नोट है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव नोड एंड एंटी नोड, टू कॉन्जिकेटिव नोड और एंटी नोड, एंटी नोड इज लैम्ब्डा बाय 2, लैम्ब्डा बाय 2। नाउ मैं अब चाहता हूं कि आप एक नोड लो और एक एंटी नोड लो। ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे करोगे कॉम्बिनेशन, तो अगर आपका यहाँ पे फिक्स एंड है, तो आपको मिलेगा ये हुआ आपका ऐसा वेव है। भैया गलत हो गया, आगे भगा लो, क्या दिक्कत है? और यहाँ से मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया। क्या ये है आपका फर्स्ट नोड? अरे फर्स्ट, अरे भाई फर्स्ट एंटी नोड है, सॉरी, ये आपका फर्स्ट एंटी नोड, और ये हुआ आपका फर्स्ट नोड। कोई दिक्कत? तो आप अब एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का निकालो डिफरेंस। आप निकालिए डिफरेंस। जब आप डिफरेंस निकालोगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको मिलेगा नोड नंबर 2, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा 2 कॉन्जिकेटिव नोड एंड एंटी नोड। क्या? एक कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक नोड उसका अगला एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होगा लैम्ब्डा बाय 4। अब ये बेटा एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ये पूछता है। बहुत बार आपको सिर्फ स्टेटमेंट बोल देगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज दिस 14 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या होगा उस वेव का वेवलेंथ? तो क्या, अगर नोड बोला था तो लैम्ब्डा बाय 2 बोलना, एंटी नोड बोला रहेगा नोड से तो लैम्ब्डा बाय 4 यूज करना, एंड अपना जो 14 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो भी बोलेगा पुट करके आंसर निकाल देना। चलेगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये देख लीजिए अच्छे से एक बार, एंड देन अब इसको इरेज करके हम बनाएँगे आपका बीट फॉर्मेशन का डेरिवेशन। ठीक है? चलो, अब देखो, लेक्चर थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, बट आप लेक्चर लंबा हो रहा है इसे डरिए मत। इम्पोर्टेंट क्या है कि 5 एक जैसे दिखने वाले डेरिवेशन, या फिर आप 4 बोल सकते हो और 2 क्वेश्चन बोल सकते हो। तो 4 सेम दिखने वाले डेरिवेशन एक ही वीडियो में हो जा रहे हैं, और इन चारों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन एग्जाम में कंफर्म आएगा। लिख के लो, एक तो डेरिवेशन, एक तो न्यूमेरिकल, इन कंडीशन से, बट आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हियर? रिकॉल करते हैं स्टार्टिंग से, वीडियो के स्टार्टिंग से क्या बताया था, रिकॉल करते हैं। हम सबसे पहले कवर किए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड उसके बेस का आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे हमने डिराइव किया ए नेट का नेट एम्पलीट्यूड। देन कंपोजिशन ऑफ एसटीएम कॉपी पेस्टेड डेरिवेशन किया हमने, जिसमें हमने निकाला नेट एम्पलीट्यूड एंड हमने निकाला इपोज का डेरिवेशन। देन नेक्स्ट अब हम खत्म किए हैं स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन, जो कि सेम प्रिंसिपल पे सॉल्व होता है। एंड देन अब लास्ट करने जा रहे हैं आपका बीट फॉर्मेशन। बीट फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, आपके 5 डेरिवेशन एक जैसे खत्म हो जाएंगे, जिससे हमने 2 क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके उसको बनाया है एक टॉपिक। तो 1 2 3 4 एंड 5। चलो देखो ध्यान से, बीट फॉर्मेशन। बीट फॉर्मेशन ध्यान से देखिए, बीट्स बेटा क्या होती है? अगर आप कभी डीजे बजते हुए सुने होंगे, तो डीजे में जो आपको डुप
ये साउंड आता है, इधर धूप, ये जो मेरा आवाज़ कम किया, ये कम साउंड, धू, ये बड़ा साउंड, ये कम और ये ज़्यादा साउंड एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर सुनाई दे, तो उसे हम बोलते हैं बीट फॉर्मेशन। फिर से बोलता हूँ एक बार, अगर आपको ये आवाज़ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सुनाई दे, तो उसे बोलते हैं बीट फॉर्मेशन। मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ एनिमेशन, ध्यान से देखिए, एंड देन फिर हम करेंगे डेरिवेशन। यहाँ पर ऑप्शन है कि हम 2 अलग-अलग तरीके की वेव्स का फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ पर एक वेव का फ्रीक्वेंसी ले लिया, लेट्स सपोज दिस वैल्यू, एंड सेकंड ले लिया मैंने दिस वैल्यू। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू के बीच में आपका कुछ होना चाहिए डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस शुड बी वेरी स्मॉल। एंड देन जब आप इसको प्ले करोगे, दोनों वेव्स को एक साथ या फिर दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को एक साथ, तो सुनो कैसा आवाज़ आ रहा है। देखो, क्या ये आवाज़ आपको पीरियोडिक मैनर में सुनाई दे रही है? क्या मैक्सिमा, मिनिमा आपको कॉन्टिन्यूअसली सुनाई पड़ रहा है? यस, दिस मैक्सिमा मिनिमा जो आपको पीरियोडिकली सुनाई पड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं बीट फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पर एक और फ्रीक्वेंसी ऐड कर लूँ, तो 3 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो देखना, आपको अब 2 मिनिमा और ऐसे प्रॉपर सुनाई देगा। पी, 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 पी ऐसा करके सुनाई देगा। सुनो, दे रहा है सुनाई? ये होता है आपका बीट। अब अगर मैं किसी भी 2 वेव के बीच का अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दूँ, मान लो एक को मान लिया मैंने 400 और अगले को मान रहा हूँ मैं 600, तो अब सुनो कैसा आएगा इसका फ्रीक्वेंसी, इसका कैसा कैसा आएगा इसका आवाज़। क्या आपको सुनाई पड़ रहा है कुछ? क्यों नहीं पड़ रहा सुनाई? क्योंकि 2 वेव के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो जो आपके मैक्सिमा मिनिमा है, वो बहुत जल्दी-जल्दी बन रहे हैं। एंड अगर ये बहुत जल्दी-जल्दी बनेगा, तो आपको फिर वो बीट का प्रॉपर अनुभव नहीं हो पाएगा। तो अच्छी बीट तब सुनाई पड़ती है, जब 2 वेव के बीच का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम रहे। अब इसी चीज़ को लिखने का है आपको आपके इसमें क्या बोलते हैं? डेफिनेशन के बीच में। चलिए लिखिए, व्हेन व्हेन 2 waves of of same source, when 2 waves from same source, from from same source propagates in a medium with with same amplitude, same direction, but but slight slight difference in their frequencies। अगर स्लाइट डिफरेंस, क्या लिख दिया मैंने? स्लाइट डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज, स्लाइट डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज, देन होता क्या है? देन देन पेरियोडिक पेरियोडिक मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हर्ड। ये हमें सुनाई देता है, इज हर्ड। दिस फिनोमिना फिनोमिना is called is called beat formation। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बीट फॉर्मेशन। ध्यान सुनो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 2 वेव एक मीडियम में करेगी प्रोपोगेट, जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, बट स्लाइट डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी, बट स्लाइट डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। आपने अभी सुना भी कि अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम है, तो जो वेव है, जो बीट है, वो अच्छे से सुनाई पड़ती है।
बट अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रह गया तो बीट आपकी समझ में नहीं पड़ती, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम बहुत जल्दी-जल्दी अपीयर करता है। चलिए, अब इसके निकालते हैं हम लोग कंडीशंस, ध्यान से समझिएंगे, ठीक है? तो मान लीजिए बेटा पहली वेव हो गई आपकी ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस में के एक्स, दूसरी मान लो y2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस में के एक्स, सेम डायरेक्शन में करवाना है। फॉर सिंप्लिसिटी फॉर सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी टेक एक्स इक्वल टू 0, इसे कर दो 0 क्योंकि उसका कोई खास काम है नहीं वैसे। तो आपको मिलेगा वाई नेट का आंसर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पता क्या मिलेगा? वाई नेट विल बी वाई वन प्लस वाई टू, क्या ए कॉमन ले लूँ? हाँ कॉमन ले लो सर। यहाँ आपको मिलेगा साइन ओमेगा 1 टी प्लस यहाँ मिलेगा साइन ओमेगा 2 टी। नाउ सेम फॉर्मूला, क्या साइन साइन में दोस्ती है? हाँ जी बिल्कुल है। तो साइन साइन में दोस्ती तो आप लगा लो फॉर्मूला उसका, वाई नेट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए, साइन आएगा आपको ओमेगा 1 टी प्लस ओमेगा 2 टी अपॉन में 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा 1 टी माइनस ओमेगा 2 टी अपॉन में 2 से, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये तो आपका फ्रीक्वेंसी का एवरेज हुआ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 फ्रीक्वेंसी का एवरेज। तो दिस इज योर एवरेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी। अब एवरेज फ्रीक्वेंसी के कारण तो भाई साहब हमें कोई चेंज मिलने वाला है नहीं, हमें चेंज मिलता है बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। हो, तो हम ले लेंगे बस डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी एंड कॉस के अंदर में अगर आपने आगे पीछे किया तो माइनस आपका कॉस खा जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे कर लेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है? तो आपको मिलेगा डेरिवेशन वाई नेट इक्वल्स टू ए नेट इंटू में साइन ओमेगा एवरेज इंटू में टी, वेयर ओमेगा एवरेज इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, यहाँ से टी कॉमन लिया गया है बाहर की तरफ एंड ए नेट मिलेगा आपको, जैसे देखो 2 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय 2 इंटू में टी, चलेगा ना बेटा? इतना तो मैं समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो ये हुआ आपका नेट एम्पलीट्यूड। अब अब हमें सेम काम करना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम। तो बताओ मैक्सिमम साउंड आपको कहाँ कहाँ आएगा? जहां पर आपका कॉस हो जाएगा मैक्सिमम। बताओ मिनिमम कहाँ आएगा? जहां जहां आपका कॉस हो जाएगा मिनिमम। वेरी गुड, तो चलो करते हैं फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम साउंड एंड देन हम करेंगे बाद में कंडीशन फॉर मिनिमम साउंड। ध्यान से देखो कब होगा आपका मैक्सिमम? जब आपका कॉस ऑफ ओमेगा 2 टी सॉरी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय 2 इंटू टी, दिस विल बिकम मैक्सिमम, दिस विल बिकम मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम वैल्यू कॉस की हो सकती है प्लस या माइनस 1? हाँ हो सकती है प्लस माइनस 1। तो अब करेंगे हम लोग ओमेगा 2 तो फिर बताओ क्या मिलेगा आपको? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय 2 इंटू में टी इक्वल्स टू, क्या प्लस माइनस 1 आपका कहाँ होता है बताओ? अभी बताया थोड़ी देर पहले। क्या यहाँ और यहाँ होता है? क्या 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा सर। तो एंगल कॉस के अंदर जो एंगल है बेटा वो एंगल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए एंड सो ऑन होना चाहिए। वेरी गुड। तो क्या आपको यहाँ से मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्या आपका 2 पाई एफ होता है? हाँ तो 2 पाई कॉमन, ये हो गया आपका F2 माइनस F1 अपॉन में हो गया 2 अपॉन में इंटू हो गया टी, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। क्या बेटा पाई से पाई गेलो? हाँ जी गेलो, यहाँ बच गया 1। क्या आपका 2 से 2 भी गेलो? हाँ जी गेलो। तो क्या आपको यहाँ मिलेगा आपका टी का आंसर टी इक्वल्स टू 0।
1 अपॉन F1 माइनस F2 सॉरी 2 माइनस 1 कॉमा कॉमा 2 अपॉन F2 माइनस F1 कॉमा 3 अपॉन F2 माइनस F1 एंड सो ऑन। ये है बेटा वो टाइम है जहां पर आपको मैक्सिमा 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 साउंड सुनाई देगा। तो ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और T4। T1, T2, T3, T4 फॉर द मैक्सिमम साउंड। कोई दिक्कत है? नहीं। क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 0, 1, 2, 3, 4 ऑल साउंड्स मिल रहे हैं। तो अब देखो आपका कंडीशन फॉर मिनिमम क्या आता है। देखिए ध्यान से, कंडीशन कंडीशन फॉर मिनिमम साउंड। मिनिमम साउंड बताओ, मिनिमम कब होगा? जब आपका एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम, मतलब कॉस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू टी होना चाहिए आपका मिनिमम। क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस होता है आपका 0? मतलब क्या एंगल आपका बनेगा ऊपर और नीचे वाले एक्सिस पे हो, तो आपको मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय 2 इंटू टी इक्वल टू ऊपर क्या बेटा पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है कुछ? ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर ओमेगा 12 ओमेगा 1 आगे बचेगा 2 पाई F2 माइनस F1 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। सर आप दिख नहीं रहे हो बेटा, यही हूँ टेंशन मत लो। पाई 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 कैंसल, नहीं पता क्या बचेगा? क्या 2 से 2 कैंसल? हाँ जी सर कैंसल। तो क्या टी का साउंड, टी का आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 F2 माइनस F1 कॉमा 3 बाय 2 F2 माइनस F1। क्या सेम आपको ऐसे मिलते रहेगा? हाँ, तो ध्यान से देखो, क्या 0 यहाँ, हाफ यहाँ, 1 यहाँ, डेढ़ यहाँ, 2 यहाँ, ढाई यहाँ, 3 यहाँ, साढ़े 3 यहाँ। यस, क्या टाइम देख पा रहे हो? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। क्या ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा आपका अल्टरनेटिवली आ रहा है? ओ, अगर अल्टरनेटिव आ रहा है तो बन के डीजे आप लोग बजाओ गाना, डुम्बुक डुम्बुक डुम्बुक। क्या है ये? आपका पीरियोडिक मैक्सिमा मिनिमा साउंड लिखा होगा यहाँ पे। हर्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पीरियोडिक, पीरियोडिक मैक्सिमा मिनिमा, पीरियोडिक मैक्सिमा मिनिमा। तो एक मैक्सिमा दूसरा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। तो आप बनोगे डीजे फिर, तब आप बजाओगे गाना डुप 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 डुप, तब मिलेगा आपको गाना बढ़िया चलेगा। ये हुआ आपका बीट का फॉर्मेशन। यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम के अंदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बीट्स का, नंबर ऑफ बीट्स का। नंबर ऑफ बीट्स कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये आपका टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड ऑफ बीट इज 1 बाय F2 माइनस F1 एंड नंबर ऑफ बीट्स मतलब कि कितने बीट बन रहे हैं हर सेकेंड। हर सेकेंड मीन्स इसी को कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये तो ऑलरेडी रेसिप्रोकल है, इसको और किया रेसिप्रोकल, इससे सीधा हो जाएगा। हाँ, तो विल बी नंबर ऑफ बीट्स विल बी मॉड ऑफ F2 माइनस F1 कर लेना एंड टाइम पीरियड ऑफ बीट पूछे कोई आपसे, टाइम पीरियड ऑफ बीट कोई पूछे आपसे, तो ये जो आपका आंसर है टाइम का आंसर है ना, ये टाइम पीरियड का आंसर है। टाइम पीरियड मतलब कितने समय में आपका मोशन फिर से रिपीट हो रहा है, तो आपको मिलेगा वो आंसर 1 अपॉन F2 माइनस F1। टाइम आपका निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको मॉड में लिख देंगे। डन। ये 4 डेरिवेशन और 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ढंग से करके रखना। अगर इसको छोड़ा तो पाप लग गया, बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत मेहनत किया। ऑलमोस्ट कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटे, ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे हो गए इलेक्ट्रिकल लेक्चर को रिकॉर्ड करते करते। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे जो आपको लेक्चर बना के दिया है, तो इस लेक्चर को आप करोगे यूटिलाइज एंड आप बताओ कि सर हमने इन लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। जितने बच्चे इस लेक्चर को लास्ट तक देख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, प्लीज कमेंट इन द बॉक्स कि सर इन 5 डेरिवेशन में से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बेटा, एक एक आग के साथ पढ़ाई करो, एक डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करो कि कुछ भी हो जाए,
जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी, हम गिव अप नहीं करेंगे एंड जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं सर, हम ढंग से पढ़ने वाले हैं एंड इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन एंड देन डन विद द सुपरपोज़िशन ऑफ वेव्स। कौन बोलता है चैप्टर बड़ा है? चैप्टर ये बड़ा नहीं है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। अगर अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो ये चैप्टर असलियत में बहुत ही कम समय में मैक्सिमम नंबर्स के लिए पढ़ा जा सकता है। ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, स्टे मोटिवेटेड, गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप इज़ द एटीट्यूड दैट वी आर फॉलोइंग।